साथियों नमस्कार। हम बात कर रहे हैं उसी क्रम में जब हम जलवायु वर्गीकरण की बात कर रहे थे, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की। तो हमने बात कर ली थी कि विश्व के स्तर पर जो कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण दिया था, या फिर मैंने आपको बताया था कि 1953 का संशोधित परमार्जित वर्गीकरण, जो कि तापमान और वर्षा पर आधारित उनका मात्रात्मक जो सिद्धांत था, 1953 में जो अ, कोपेन गीगर पाल के नाम से वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था, उस प्रस्तुतिकरण में हमने बात विश्व की और भारत की कर ली थी। और अगर किसी ने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाकर इस चीज को देख लें। आज हम बात करेंगे राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण की बात करेंगे, और केवल मैं उन्हीं टॉपिकों पर बात करूंगा या उन्हीं प्रश्नों की बात करूंगा। मैं विस्तृत तरीके से आपको ये पढ़ाने वाला नहीं हूं। सिर्फ जो प्रश्न जो है आरपीएससी में आते हैं और शाब्दिक जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को आप पकड़ेंगे, ताकि आपकी कोई मिस्टेक न रहे। और बिना समय बर्बाद किए हम बात करते हैं राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण पर। तो राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण मैं पढ़ाऊं उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि भारत की जलवायु वर्गीकरण जो किया था वो 8 प्रकार से किया गया था कोपेन के द्वारा। और जो 8 प्रकार बताए गए थे उन 8 प्रकारों को मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, आप जाके देख लें। और कई बुकों में 9 प्रकार भी दिए हुए हैं। एक बार इसको आरपीएससी द्वारा भी 9 प्रकार के रूप में सही माना गया है, और ये सेट एग्जाम में भी सही माना गया था। तो थोड़ा ध्यान कर लेना कि 9 प्रकार कैसे होते हैं और 8 प्रकार कैसे थे। तो बात अगर मैं सेकंड ग्रेड एग्जाम 2010 की करूं तो उसमें भी मेरा ये प्रश्न गलत हुआ था कि राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण कितने प्रकार में किया गया है। तो 5, 4, 3, 8 इस तरह से दे रखा था। तो सामान्य अगर वर्गीकरण की बात करें जलवायु राजस्थान की तो वो 5 प्रकार की है। कौन सी? शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र, 5 प्रकार बताए गए थे। अगर आप चाहते हो तो मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको, तो थोड़ा बता ही देता हूं क्योंकि ये बात जो है आपको काम आएगी। तो ये जो इलाका है इसको तो बोला गया मरुस्थलीय, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, ये सामान्य वर्गीकरण है। और ये जो इलाका है यानी कि जिले अगर आपको याद है तो इसको अर्ध शुष्क बोला गया, स्टेपी प्रकार की, अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु है, यानी कि अर्ध मरुस्थलीय अर्ध शुष्क प्रकार की। जो अरावली वाला इलाका है इस इलाके को कहा गया था उप आर्द्र प्रकार की, उप आर्द्र प्रकार की जलवायु। और जो ये वाला भाग है इसको अति आर्द्र बोला गया। अति आर्द्र का मतलब आप समझ गए होंगे कि वर्षा अधिकांशतः होती है। और ये उप आर्द्र जलवायु, पूर्वी मैदानी भाग को उप आर्द्र जलवायु वाला बताया गया। अब साथियों यहां ध्यान अगर दें तो मरुस्थलीय जलवायु जो होती है, ये प्रश्न बहुत बार आया है कि मरुस्थल और अर्ध मरुस्थल को बांटने वाली सम वर्षा रेखा है, तो ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। ये आरपीएससी स्कूल व्याख्याता में पूछा गया था, तो 25 सेंटीमीटर नहीं पूछा गया। इसकी इकाई चेंज करते ही आपके जो डाटा है वो चेंज हो जाते हैं, तो रटना नहीं, क्योंकि कई बार समुद्री सीमाएं पूछ लेते हैं तो कई बार ये पूछ लेते हैं। 25 सेंटीमीटर को हम 3 तरीकों से लिख सकते हैं। या तो इसको हम लिखें 25 सेंटीमीटर, या हम इसको लिखें 250 mm। और स्कूल व्याख्याता 2013 वाली वैकेंसी में 250 mm आया था। तो कई बार जो है ना 25 mm लिखा होता है, हम इकाई पढ़ते नहीं और सीधा ठोक देते हैं उत्तर। और ऐसी कंडीशन में बिना पढ़े जो गलतियां हम करते हैं साधारण सी, इन गलतियों की वजह से हम कहीं ना कहीं 1 नंबर वाली तैयारी या 1 नंबर की कमी से रह जाते हैं। तो या इसको हम लिख सकते हैं 10 इंच। क्या लिख सकते हैं? 10 इंच लिख सकते हैं। समझ में आ गई होगी बात? कितना? 10 इंच लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर को। अब मरुस्थल अर्ध मरुस्थल को समवर्षा रेखा जो बांटती है वो ये। और अगर हम बात करें शुष्क मरुस्थल और उप आर्द्र क्षेत्र को जो बांटने वाली रेखा है वो 50 सेंटीमीटर है। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल जो है उसका मतलब हुआ कि 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो अर्ध मरुस्थल है, और उसको हम 500 mm लिख सकते हैं, या फिर हम 20 इंच लिख सकते हैं इसको। ये बात थोड़ी ध्यान में कर लेना। और उप आर्द्र जो प्रकार की जलवायु उसमें लगभग जो है 50 से 70 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और फिर अगर उप आर्द्र की बात करें, ये उप आर्द्र है, ये आर्द्र है, सॉरी लिखने में मिस्टेक हुई है, ये आर्द्र है। तो अगर आर्द्र प्रकार की जो जलवायु उप आर्द्र, तो ये हुई 50 से लगभग 70 के बीच में, और
50 से या 60 से 80 के बीच में जो जलवायु है वो आर्द्र प्रकार की है, और अति आर्द्र प्रकार की जो जलवायु है उस जलवायु को 80 सेंटीमीटर से उच्च वर्षा वाले स्थानों को चिन्हित किया गया, जिसमें झालावाड़ हो गया, बांसवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग हो गया, डूंगरपुर के भाग हो गए और प्रतापगढ़ हो गया। ये जो है 80 सेंटीमीटर से उच्च वर्षा वाले हैं। सबसे ज्यादा जो वर्षा प्राप्त होती है राजस्थान में वो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में होती है, और दूसरा आता है बांसवाड़ा का नंबर, दूसरा बांसवाड़ा का, और स्थान जो है वो माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है। अब बात आती है, ये तो एक सामान्य वर्गीकरण था, हम बात करेंगे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की। किसकी? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की बात करेंगे। तो कोपेन ने, या चाहे वो टिरवार्था हो और चाहे वो थारंथवेट हो, उन्होंने 3 ही प्रकार बताए हैं 4 ही प्रकार बताए हैं जलवायु के। अब अगर नॉर्मली हम इसको देखें तो उन्होंने जो प्रकार बताए कोपेन ने, वो शुष्क मरुस्थल के लिए बी बड़ा डब्ल्यू एच डब्ल्यू बताया। अब इसका मतलब बी तो मरुस्थल के लिए इस्तेमाल हुआ ही है, डब्ल्यू का मतलब वारम यानी कि गर्म के लिए, एच का मतलब उच्च के लिए, और छोटे डब्ल्यू का मतलब जो था वो लिया गया था विंटर सीजन ऑफ के लिए। तो ये अधिकांश वर्षा जो उष्ण मरुस्थलीय या शुष्क मरुस्थलीय उच्च तापमान वाली, जिसकी अधिकांश वर्षा ग्रीष्म काल में होती है। और दूसरा जो प्रकार बताया था वो बताया था इसने बी एस एच डब्ल्यू, यानी कि अर्ध मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु या स्टेपी प्रकार की जलवायु, जहां वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से नीचे नीचे होती है, और इसका भी तापमान उच्च रहता है, और विंटर सीजन इसका भी ऑफ रहता है। अब बात आती है कि जो पूर्वी मैदानी भाग है उसके लिए सी डब्ल्यू जी प्रकार की जलवायु बताई थी, जो कि भारत में उत्तर भारत के गंगा के मैदानी भागों की इस प्रकार की जलवायु है। और इस भाग में उन्होंने बताई ए डब्ल्यू प्रकार की जलवायु। ए डब्ल्यू प्रकार की जलवायु, इसका मतलब ये हुआ कि विंटर सीजन इसका ऑफ है, अधिकांश वर्षा जो है वो ग्रीष्म काल में हो जाती है, और ये लगभग 18 डिग्री से टेम्परेचर हमेशा इसका अप रहता है, यानी कि शीतकाल में भी इनका टेम्परेचर 18 डिग्री से नीचे नहीं आता। इस प्रकार की जलवायु जो है कोपेन ने ए डब्ल्यू प्रकार की जलवायु बताई। अब साथियों, यहाँ ये समझने वाली बात ये है कि ये तो नॉर्मली पता ही होता है हर किसी को, 4 ऑप्शन होते हैं कि इसमें से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं है, या कई बार जो होता है कि अन्य जो टिरवार्था या फिर थारंथवेट के वर्गीकरण को उठा लेते हैं कि कौन सा वर्गीकरण जो था वो कोपेन ने नहीं दिया। लेकिन बात ये आती है कि सबसे बड़ा, ये 2 बार प्रश्न पूछा गया कि कोपेन के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ा जो है वो जलवायु जोन कौन सा है, तो वो है बी एस एच डब्ल्यू प्रकार की, और सबसे छोटा जो है वो क्या है, छोटा जलवायु खंड जो है कोपेन के अनुसार वो है ए डब्ल्यू प्रकार का, और ये क्या है, सबसे बड़ा है। ये टिरवार्था और थारंथवेट में पूछा जा चुका है कि थारंथवेट के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु जोन कौन सा है, तो उसके अनुसार ये पूछा जा चुका है आंगनवाड़ी सुपरवाइजर में, और इसमें भी ये कई बार रिपीट हुआ है। तो साथियों, मुझे लगता है कि ये एक छोटा सा वीडियो आपको बहुत कारगर साबित होगा, तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे पिछले वीडियो को तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको अगर अच्छा लगता है तो, नहीं लगता है तो छोड़ देना।